बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत कुछ ऐसी है कि आज से लगभग 1.5 साल पहले 92 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि भाई साहब जो जवाहरलाल मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है भागलपुर में, उसमें 88 प्रकार के जांच हो पाए। इसके लिए 92 मशीनें लगाई जाएंगी, लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक 22 मशीनें नहीं लगाई गई हैं और अभी तक 22-23 प्रकार का जांच वहां पे नहीं होता है, जिसको लेके अब जब लोगों का गर्दन फंसने लगा तो बात जो है वो सामने आई और अब पोल खुलने के डर से तमाम तरीके के बयानबाजी जो है वो हो रहे हैं। लेकिन इसका असर कितना होता है ये भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पूरी जानकारी आपको बताएंगे, सब कुछ से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बताइए, भागलपुर में गजब का एक हॉस्पिटल बनाया गया, करोड़ों का खर्च हुआ उस हॉस्पिटल को बनाने में और सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल उसको बनाया गया, लेकिन उसके बाद अगर वहां की स्थिति देखी जाए तो बद से बदतर है। पहले स्टाफों की कमी, चिकित्सकों की कमी की वजह से तो पहले ही वो जो हॉस्पिटल है वो परेशान रहा है, उसमें काफी सारी समस्याएं रही है। लेकिन एक नया खुलासा जो है वो हुआ है और उसमें आया है कि मशीनों की कमी है और उन मशीनों की कमी है जिसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा पैसा आवंटित किया जा चुका है। और ये मामला जब सामने आया तो कहा गया कि भाई साहब यही वजह है कि बिहार के जो हॉस्पिटल हैं वो बदहाली झेल रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक पहुंचे थे इसके उद्घाटन में, हर तरफ माहौल बड़ा गजब का था। लेकिन अभी चीजें काफी बदल गई हैं। जब इसके बारे में खबर सुनने को मिलती है तो वो बिल्कुल अलग ही होता है। दावा तो किया गया था कि भाई सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे तमाम तरीके की परेशानियों का सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन जो हॉस्पिटल परेशानियों से गुजर रहा है उसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा? चिकित्सकों की कमी है, स्टाफ की कमी है और अब तो और बात हो गया कि पैसा देने के बाद भी मशीनों की कमी है। अब आपको हम कुछ जानकारी बता देते हैं इस हॉस्पिटल के बारे में, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल और इसके साथ मेडिकल कॉलेज भी है ये। अब इसके बारे में हम आपको बता दें, बिल्डिंग तो आपको बहुत शानदार लग रही होगी, लेकिन इसके अंदर तमाम तरीके की समस्याएं हैं। जैसे चिकित्सकों की कमी के बारे में तो मैंने बताया आपको, स्टाफ की कमी है ये भी बता दिया आपको। अब आपको बताता हूं ओरिजिनल समस्या जिसकी वजह से यहाँ के कुछ पदाधिकारियों के गर्दन फंस रहे हैं और अब ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं खेल खेल रहे हैं कि भाई समस्या तो रही है। सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि 1.5 साल पहले किसी चीज का पैसा दे दिया जाए किसी एजेंसी को और वो 1.5 साल लगा दे किसी एक चीज को लगाने में या फिर किसी मशीन को लगाने में, किसी उपकरण को लगाने में, तो ये बात कितना तक जायज है। और ये समझ में आता है कि क्या हाल हो रखा है भाई। 1.5 साल लग गया, 1.5 साल में तो नया बिल्डिंग बन जाता है। मतलब खुद से खोज वोज करके नहीं ना लगा रहे मशीन की, इतना टाइम लग गया कि मशीन लगाना है, एजेंसी को पैसा दे दिया गया। आपको बता देते हैं कि 2 साल पहले एजेंसी ने कहा था कि जो बकाया धनराशि है 33 करोड़ रुपया वो भी दे दीजिए, हम 22 मशीन जो बाकी बचा है मशीन वो सब लगा देंगे। मशीन के लिए पैसा ले लिया गया, 1.5 साल बीत गया, मशीन नहीं लगाया गया। तो अब कहना है कि भाई मशीन तो हॉस्पिटल में ही है, लगाया नहीं गया। ये कहना है कि नहीं नहीं, जो एजेंसी है उसने मशीन दे दी है। आपको बता दूं ये कह रहे हैं डॉक्टर महेश कुमार जो कि नोडल पदाधिकारी हैं। दरअसल नोडल पदाधिकारी की भूमिका इसमें बता देता हूं आपको। नोडल पदाधिकारी की भूमिका थी कि जब सब मशीनें लग जाएंगी तो नोडल पदाधिकारी से एनओसी लेना था और एनओसी अभी तक दिया नहीं गया है। तो इसी बात को लेकर चर्चा बढ़ी और पता चला कि भाई साहब इसलिए नहीं दिया गया है कि 22 मशीनें नहीं लगाई गई हैं। 1.5 साल पहले पूरा पैसा दे दिया गया है, 22 मशीनें नहीं लगाई गई हैं। नोडल पदाधिकारी का कहना है कि भाई साहब जब तक लगाएंगे नहीं तब तक एनओसी नहीं देंगे। लेकिन ये बताइए, पैसा देके क्या हॉस्पिटल के पदाधिकारियों की लापरवाही नहीं है? अधीक्षक जी का कहना है कि पहले तो हम ये जांच करवाएंगे कि वो 22 जो मशीन है जिसका दावा किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में है, वो हॉस्पिटल में है भी कि नहीं। एक बार उसको जो है हम देखेंगे, एक बार सबको बाहर निकाला जाएगा, देखा जाएगा कि वो सारी मशीनें हैं कि नहीं, सारे उपकरण है कि नहीं। और ये बातें बता रही है कि भाई साहब पैसा दुनिया भर का खर्च हो रहा है। 92 करोड़ रुपया मामूली रकम होता है साहब। 33 करोड़ रुपया जो उधार था, जो देना था, वो भी दे दिया गया, उसे भी आवंटित कर दिया गया। और उसके बाद भी अगर ये स्थिति है तो ये बात बताता है कि किस तरीके से बिहार में बदहाली है। पैसा भी दिया जा रहा है, सारी सुविधा देने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा था कि सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खुलेगा, यहाँ पे 92 प्रकार का जांच होगा
और 88 मशीनें लगाई जाएंगी, जिसमें से 22 मशीनें अभी नहीं लगी हैं। 22 मशीनें तो चल ही नहीं रही हैं। बाकी मशीनों का क्या हालात है वहां के आम जनता से आप पूछ सकते हैं, वो लोग सब कुछ बता देंगे। बाकी स्टाफ और चिकित्सकों के कमी से पहले भी बदहाली झेल चुका है। तो देखिए, लंबा चौड़ा दावा करने से कुछ नहीं होता, वो जमीनी स्तर पे कारगर कितना साबित हुआ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप चलिए मान लीजिए कि आपके हाथ में था पैसा आवंटित करना, आपके हाथ में था देखना भी कि आखिरकार जहां पे जाके हम उद्घाटन किए हैं, जहां पे हम गए, पूरा माहौल बनाए कि 92 प्रकार का जांच होगा, 93 प्रकार का बीमारी का इलाज होगा, तो उसका जांच भी करेंगे ना, टाइम टाइम पे जांच करवाएंगे, पता करवाएंगे कि क्या स्थिति है वहां का। तो जांच का पता ही नहीं है। उसके बाद अधीक्षक लोग और अधिकारी लोग अलग अलग तरीके से बयान प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई साहब ये समस्याएं हैं। अरे ये समस्याएं आज की थोड़े है, 1.5 साल पहले पैसा दे दिया गया, अभी तक मशीन नहीं लगी, ये बड़ी समस्या है और इसके ऊपर विचार करने योग्य बात है कि सही समय पे मशीनें उपलब्ध ही नहीं है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर और बिहार के स्वास्थ्य विभाग को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।